ये निराशा, हताशा, ये दो ऐसी पिशाचिनियाँ, ऐसी राक्षसियाँ, ऐसी चुड़ैलें, डाकिनियाँ हैं जो आपको ग्रसने के लिए, भक्षण कर जाने के लिए मुंह बाए खड़ी रहती हैं कैसे भी और ये माया से बलवती होती हैं। इनकी सरदारनी है, इनकी स्वामिनी, मालकिन है माया। एक प्रश्न हमारे अच्छे एक साधक हैं, उनका आया हुआ है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है साधक का कि साधक हताश निराश हो जाता है। जब हताशा आने लगती है, साधना करते करते बहुत समय हो जाए, कुछ वर्ष हो जाएं, कुछ महीने हो जाएं, लंबी अवधि हो जाए और कुछ अनुभव इत्यादि ना हो, हताशा निराशा घेरने लगे और उदासीन मन हो जाए कि अब क्या करें, हमें तो लगता नहीं कि हमें भगवत प्राप्ति, भगवान की अनुभूति इत्यादि कुछ होगी, तो क्या करें, हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, हम कैसे स्वयं की हौसला अफजाई करें, कैसे खुद को हम उत्साह से युक्त करें, नवीन जोश स्फूर्तिवान बनावें, क्या किया जाना चाहिए, उस समय हमारे लिए क्या कर्तव्य कर्म है, कैसे हम आगे बढ़ें। हम में ये दृढ़ विश्वास कैसे आए, हताशा निराशा समाप्त हो जाए, स्वयं से कैसे, मतलब उनका ये है, हम स्वयं से कैसे अपनी हताशा निराशा को दूर करें। बार बार गुरु से पूछना सही नहीं लगता, इसलिए एक बार बताएंगे, सदा के लिए छुट्टी। देखिए, साधन भजन तीव्र हो, कैसे हो, निराशा छूट जाए, लगातार भजन करते करते भी निराशा आ रही हो, साधन भजन ढीला पड़ रहा हो, साधना में ढिलाई आने लगी हो, मन ना करता हो, ऊंघ आती हो, आलस्य प्रमाद होने लगता हो, मन ना करता हो, तो उन साधकों के लिए, और प्राय ऐसे सभी होते हैं, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन, हजारों हजार जन्मों में कोई एक विरला मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यततामपि सिद्धानाम, यत्न करने वालों में भी कोई एक सिद्ध होता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और उन सिद्धों में भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। तो कैसे करें, ऐसे तो सभी हैं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है वो ठीक है, किंतु ऐसा नहीं कि वे ही हैं। ये यद्यपि उनकी महानता है, ये उनका सहज दैन्य है जो कि भगवान को प्रिय होता है, गुरु को भी, संतों को भी प्रिय होता है कि उनके अंदर हैं सबके, लखी बिरलन पाए। विरले देख पाते हैं कि मुझ में ये दोष है। कोई विशिष्ट, कोई अलग ही विरला ही रोगी होता है जो स्वयं को रोगी मानता है, तभी उपचार करवाने के लिए, उपचार के लिए किसी वैद्य, डॉक्टर इत्यादि के पास जाता है। वरना सब अपने आप को सही मानते हैं, सब पागल स्वयं को सोचते हैं कि हम प्रकांड विद्वान, मूर्धन्य मनीषी हैं। कोई पागल स्वयं को पागल नहीं मानता। उसको यदि पागल कह दिया जाए तो सारे संसार को पागल कह देता है, वो स्वयं को नहीं मानता। ये उत्साह हमारा समाप्त होता है, कैसे हताशा को समाप्त करें, निराशा को छोड़ें, ये समाप्त हो जाए। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि गुरु वाक्यों पर दृढ़ निष्ठा, विश्वास होना चाहिए। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा, शंकराचार्य जी कहते हैं। गुरु वेदांत शास्त्रों की वाक्यों पर दृढ़ विश्वास। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। क्षांति, शांत रहे, उद्वेग आए, जीवा उपस्थ वेग इत्यादि, इन षड वेगों को सहना सीखे, परेशान ना हो। उसने कुछ कह दिया, उसने मूड खराब करने वाली बात, अब ये मायाबद्ध जीव हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा, बकेगा। एक बात स्मरण रखिए, प्रत्येक साधक के लिए बोल रहे हैं, संसार में बहुधा लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ बोलेंगे,
उनकी बातों पर तिनके कहे करिए नहीं काना। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती से, उनके कहे पर कान नहीं देना चाहिए पार्वती, वो तो बकवास करते हैं, बकते हैं। और हम ये कह रहे थे कि ऐसे लोग आपको कदम कदम पर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पर इस भजन यात्रा का निर्वाह करते हुए, जो भजन आप कर रहे हैं ना, जिस मार्ग पर, भक्ति भजन के मार्ग, प्रेम के मार्ग पर आप पथिक बनकर चल पड़े हैं, आपको गिराने वाले, डिमोटिवेट करने वाले, अरे क्या यार तुम तो साधु हो गए, तुम तो कपड़ा रंगा कर बैठ गए, तुम तो तिलक कंठी माला लगा लिया, तुम तो संसार छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा, देखो यार ये करतलगत, ये हाथ पर रखे हुए प्रत्यक्ष आंवले के समान है, इतना सुख, यहाँ पैसा फेंको, तमाशा देखो, क्या तुम बाबा जी बन गए, भगवान ये कुछ नहीं होता, बिगड़े हुए दिमाग की उपज है, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, पूजा पाठ, ये सब जब बड़े बूढ़ों के लिए है, जब बड़े बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, कुछ नहीं बचा जीवन में करने के लिए, तो बैठकर बस हरे राम हरे कृष्ण, ये राधे राधे रटते रहो। इन लोगों के लिए, यानी बेवकूफ़ों का, निठल्लों का कार्य है भक्ति भजन प्रेम इत्यादि, प्रभु प्रेम। उन्हें तो सब मालूम हो जाएगा जब जूते पड़ेंगे ना उनको, माया के चप्पले, तो सब सारी बातें, ये धींगा मस्ती मौज सब निकल जाएगी, सब मालूम हो जाएगा। अभी तो दांत काट कर दिखा दी, हो गई मौज मस्ती। तुम जिसे मौज मस्ती कहते हो ना, ऐसी ही मौज मस्ती आप अनंत जन्मों में ले चुके। ये जो सड़कों पर आवारा कुत्ते गली में घूम रहे हैं ना, डंडा खाते हुए, ये गऊ घूरे पर कूड़ा कबाड़ा, थैलियाँ, जूठन खाटन कीचड़ सब में मुंह मार रही हैं। ये जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर, ये 84 लाख प्रकार के शरीर, जिन्हें आप 84 लाख योनियाँ कहते हैं, ये सब भी अनंत बार मनुष्य, देव गंधर्व, स्वयं देवराज इंद्र, सब कुछ बन चुके, राजा ब्राह्मण प्रजा, सब कुछ क्या नहीं बने, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सब कुछ बन चुके, 84 लाख तो बने ही बने। ऐसा कौन सा शरीर है जिस एक एक शरीर में आप अनंत अनंत बार ना गए हो? क्योंकि जीवात्मा नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, सदा से था, है और रहेगा। सृष्टि भी अनादि अनंत शाश्वत है, माया भी अनादि अनंत शाश्वत है, और ब्रह्म तो है ही अनादि अनंत शाश्वत। तो क्योंकि जीवात्मा अनादि अनंत शाश्वत है, अविनाशी है, अजन्मा है, तो सदा से था, यह सिद्ध है। और यदि था तो बिना देह के जीवात्मा कभी रहता नहीं। इस न्याय के अनुसार इसने अनंत शरीर धारण किए, भगवान से विमुख होकर अनंत कर्म किए, और उन अनंत अनंत कर्मों के फलस्वरूप अनंत विभिन्न योनियों में गमनागमन भी किया। तो ये सारे जीव जंतु, ये मक्खी मच्छर सरीसृप आदि, ये खटमल, ये अन्न में, अनाज में, आटे में, चावल में, दाल में सूढ़ियाँ, घुन लग जाते हैं, सिर में जुएं लीखें पड़ जाती हैं, और भी जो सूक्ष्म, जो पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये आप सब पढ़ते आए हैं, ये सूक्ष्म जीव। इनसे भी सूक्ष्म जो बैक्टीरियाज, जो संक्रामक, संक्रमण फैलाने वाले, इन्फेक्शन वाले वायरसेस होते हैं, ये जीवात्मा, अभी एक कोरोना चला था, ऐसे उसके अंदर भी जीवात्मा होता है। दही के अंदर कीटाणु, बैक्टीरियाज होते हैं। ये मनुष्यों के, जो पुरुषों का जो ये सीमन होता है, जो वीर्य होता है, शुक्र धातु, उसके अंदर मिलियंस में, बिलियंस में शुक्राणु होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में जितना वीर्य धातु है, शुक्र धातु है, इस एक, केवल एक, आपको परमाश्चर्य होगा, एक मनुष्य के भीतर जितना वीर्य है, इससे एक सारी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। इतनी जीव राशियां उसके अकेले के शरीर में होती हैं। ये आश्चर्य होगा आपको, आप मानेंगे नहीं। इस प्रकार असंख्य जीवात्मा, 8 अरब जनसंख्या, इन मनुष्यों में सबके भीतर असंख्य जीव, और कीटाणु, बैक्टीरियाज, बीमारियां, संक्रामक रोग फैलाने वाले तो अलग हैं, सब प्रकार के वायरसेस अलग अलग। इन सब के भीतर जीवात्मा, इतना सूक्ष्म जीवात्मा है, क्या अनुमान लगाएंगे आप? तो इसने सब प्रकार के शरीर धारण किए। देखिए अभी शुक्राणु बोल रहे हैं, सब कुछ। ये संसार में जीव मायाबद्ध होकर भटक रहा है, और
इस प्रकार ये चारों तरफ विभिन्न योनियों में गमनागमन कर रहा है 84 लाख में। और मौज मस्ती कहाँ धरी है यहाँ? तो आप समझिए कि हम हैं कौन, अपना स्वरूप समझेंगे और इन 84 लाख के भवफंद को अपने चारों ओर अगल बगल दाएं बाएं सब जगह नरक स्वर्ग इत्यादि में देखेंगे कि हमें यदि हमने भजन नहीं किया तो हमें इन शरीरों में से ना जाने इस सूक्ष्म जीवात्मा को किस शरीर में जाकर कहाँ किसके शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। हमें सरीसृप, खटमल, जुएं, मक्खी, मच्छर, ये सूड़ियाँ, घुन, चींटियाँ, चींटे, छिपकली, मकड़ी और भी तमाम विभिन्न मनुष्येतर हे गंदी योनियाँ, नालियों के कीड़े, कीट पतंगे, सब कुछ बनना पड़ता है। और बने मनुष्य बनकर मनुष्यों से अब नीचे तो ना गिरिए, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर एक छलांग और मारिए, हो जाएगा काम। तो हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये निराशा, हताशा, ये दो ऐसी पिशाचिनियां, ऐसी राक्षसियां, ऐसी चुड़ैलें, डाकिनियां हैं जो आपको ग्रसने के लिए, भक्षण कर जाने के लिए मुंह बाय खड़ी रहती हैं कैसे भी। और ये माया से बलवती होती हैं, इनकी सरदारनी है, इनकी स्वामिनी मालकिन है माया। इसे गिराओ। ऐसे ये सारे लोग कहेंगे क्या तुम बाबा जी बन रहे हो, कुछ नहीं है तुम्हारे जीवन में, भक्ति और भजन से मरा हुआ मन, क्या तुम्हारे जीवन में कोई उमंग, उत्साह, जोश नहीं। हम देखो कितने अच्छे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कितना अच्छा हमारी चैन की बूटी छन रही है। ये सब बकेंगे। तो हम शंकर जी ने भी कहा तिनके कहे करिए नहीं काना, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। और हम यदि कहें तो ऐसे कहने वाले लोग ये बकवास करने के ही लिए पैदा होते हैं। आप पूजा ही अरु घाल ही आ नहीं, स्वयं तो जाएंगे, मरेंगे, दूसरों को भी नष्ट करेंगे। हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसों की संगति त्याग देनी चाहिए। ऐसों का संग करना भी कुसंग कहा जाता है भक्ति मार्ग में। कल्याणकामी व्यक्ति को तो दूर से ही इनसे कोई व्यवहार ही नहीं रखना चाहिए। वाणी से भी सम्मान ना करे, ना ऊधो के लेने ना माधो के देने, सर्वनाश कर देंगे आपका। तो हताशा, निराशा नहीं आनी चाहिए। यदि कभी आवे तो गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा, अपने से पूर्व हो गए समस्त संतों को, अपने गुरुजनों को देखना चाहिए, वरिष्ठ जनों को, पूजनीय जनों को, महाजनों को। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। बालकांड। वाल्मीकि, नारद जी, घट योनि, घट संभव अर्थात अगस्त्य ऋषि, इन महापुरुषों ने अपनी बायोग्राफी, अपना सारा कुछ बायोडाटा, अपने जीवनी स्वयं कही अपने मुख से। भागवत जी में वेदव्यास जी के असंतोष पर श्री नारद जी ने कहा है। रामायण में ये संकेत गोस्वामी जी कर रहे हैं, सब ने अपनी अपनी कही। काकभूषुंडी जी उत्तर रामायण में कह रहे हैं, कावन जोनि जहाँ जन में उनाही, सुखी न भयऊं अब ही की नाही। ऐसी कौन सी योनि है पक्षीराज गरुड़ जी जिसमें मैं नहीं जन्मा? सब योनियों में मैं जन्मा जीव जब मैं था, जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई थी। कवन जोनि जहाँ जन में उनाही, सुखी न भयऊं अब ही की नाही। जैसा अब सुखी हूं वैसा कभी सुखी नहीं हुआ। सबके अनंत जन्म हो चुके।